मैथ की एक्सरसाइज 1.2। इसमें वो पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो ये करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स क्या होगा। बिल्कुल आसान है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, फ़र्ज़ करें ये है 1 2, इसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ रोज़ वो कितनी है 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी है 2। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स कि जिसके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो जाएं, एक ही रो हो, वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। इसी तरह से फ़र्ज़ करें आपके पास ये है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो भी 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1। तो इस लिहाज से ये भी क्या होगा? रो मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? रो मैट्रिक्स होगा। और अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कोई ऐसा मैट्रिक्स है, ये 5 2 1, अब इसके अंदर रोज़ कितनी है 1 2 3 और कॉलम 1, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है तो ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह से ये 2 4, ये भी क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर क्या है? 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। क्योंकि कॉलम एक ही है इसलिए ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। ये आ गया आपके पास का ये 5 6 2 4। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2 3 4। तो इस लिहाज से ये जो होगा ये भी क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही रो हो, यानी कि 1 रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो जाएं, तो वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। और अगर नंबर ऑफ़ कॉलम यानी कि कॉलम की तादाद 1 हो, एक हो, तो वो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। अब इस पेज पे हम करेंगे। अच्छा, और एक और चीज़ कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स आ जाए, आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स आ जाए कि जिसके अंदर जो आ रहे हैं एलिमेंट्स वो ज़ीरो ही हों, यानी कि सारे जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जो उसके अंदर अरकान आ रहे हैं, जो मैट्रिक्स के अंदर चीज़ें आ रही हैं, वो अगर ज़ीरो होंगी तो वो क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। जैसा कि ये आपके पास जो है ए, ये है 0 0 0 0, तो ये क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। आपके पास एक और है बी, और बी है 2 3 4, तो ये क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, कॉलम 3 है। इसी तरह से आपके पास सी आर है, और ये है आपके पास 406। अब देखें इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 और कॉलम 1, तो ये क्या कहलाएगा? कॉलम, ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। हो गया क्लियर? इसी तरह से हम आगे चलते हैं। आगे जो है, अच्छा, एक और चीज़ जो है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक दो और एग्जांपल्स करते हैं कि अगर मेरे पास ये भी आ जाए ये, तो ये भी नल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। अगर मेरे पास, क्योंकि नल मैट्रिक्स को आमतौर पे जो है ये ओ से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं? ओ से। अब आपके पास अगर ये आ गया तो ये भी क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। हो गया क्लियर? अच्छा, अब ये जो है ये रो मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही रो आ रही है और दो कॉलम हैं। और ये जो है आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। और अगर ये कोई आ गया, अब ये
नल मैट्रिक्स भी है। क्या है ये ये नल मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, यानी कि ये तीनों हो गया। अगर मैं इसके साथ लिखूं तो इसके साथ में रो मैट्रिक्स भी लिख सकता हूं, इसके साथ में कॉलम मैट्रिक्स भी लिखूंगा, और इसके साथ जो है ये जो होगा ये रो मैट्रिक्स भी होगा, नल मैट्रिक्स भी होगा, और ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। और अगर मेरे पास ये आ जाए, इस तरह का कोई आ जाए 1 0 0 1, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। डिटेल से हम आगे इसको देखेंगे। और अगर कोई इस तरह का आ जाए जिसके अंदर सिर्फ ये देखें, अब ये भी रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, और ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, यानी कि ये जो होगा ये रो मैट्रिक्स भी होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, और ये यूनिट मैट्रिक्स भी होगा, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अब इस लिहाज से अगर हम देखें, ये जो डी था, डी लिखा हुआ है 1 0 0 1। अब ये एक्सरसाइज के कार्य हैं, क्योंकि ये तो वैसे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया ना। अब ये एक्सरसाइज है, तो ये कौन सा होगा? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स। क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह से ई की अगर हम बात करें तो ये जो है ये नल मैट्रिक्स भी है। नल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ज़ीरो है। इसके अलावा इसके अंदर एक यानी कि 1 रो है, 1 कॉलम है। क्योंकि 1 रो है तो इसके लिहाज से ये रो मैट्रिक्स भी होगा, और ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। और इसी तरह से एफ जो है ये है 5 6 7, 5 6 7। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो इसके लिहाज से क्योंकि एक ही कॉलम है तो ये क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। अब जो है वो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन, कि वो कह रहे हैं कि फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। अब इसके अंदर जो है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स एक ही चीज़ है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नल मैट्रिक्स भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब आएगा इसके अंदर के स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, यानी कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम हो, तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि सपोज करें आपके पास ये है 2 4 6 2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा? नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं। या इसी तरह से मेरे पास ये आ गया, चले खाली इसकी बात करूँ, नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो इस लिहाज से ये भी क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन इसके अलावा ये रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा और ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा, यानी कि ये जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर इसकी बात करें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। ये जो है रो मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है, और ये जो होगा ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा।
तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो इक्वल होंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं हैं तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मसलन मेरे पास जो है ये आ रहा है ए इक्वल है 2 5। अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है तो इस लिहाज से ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। और नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं हैं तो इस लिहाज से ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बाकी जो है कि कॉलम रो वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हुए हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स एक ही चीज़ है, वो भी मैंने पहले आपको बता दी है। तो नल मैट्रिक्स भी मैंने बता दिया है। तो अब जो है हम करते हैं एक्सरसाइज जो है। तो एक्सरसाइज में देखें ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -8 2 7 और ये 12 0 और ये 4। अब इस लिहाज से देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 3। तो चूंकि इसके अंदर रोज़ और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल नहीं है, रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, तो इस लिहाज से ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से सेकंड की बात करते हैं। ये है 3 0 1। अब नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं इसके अंदर 1 2 3, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1। तो चूंकि इसके अंदर कॉलम जो है वो सिर्फ एक ही है 1 है, इस लिहाज से ये क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। और कॉलम की तादाद और रोज़ की तादाद इक्वल नहीं है क्योंकि कॉलम इसके अंदर 1 है और रोज़ 3 हैं, और नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है, तो इस लिहाज से ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद जो है आपके पास आ गया नेक्स्ट, ये थर्ड जो है ये है 6 - 4 3 - 2। अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं। तो रोज़ और कॉलम की तादाद सेम है, तो इस लिहाज से ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद जो है हमारे पास आ गया ये 4। 4 क्या है, 1 0 0 1। अब पहले बिल्कुल सही आपने कहा यह देखने से ही कि ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके अलावा इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, तो इस लिहाज से ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जो है वो इक्वल, हाँ नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जो है वो इक्वल हैं। उसके बाद आ गया ये 5 जो है, 5 आपके पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ़ रोज़ देखें इसमें कितनी है 3, नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी है 2। तो रोज़ और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल नहीं है, रोज़ और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल नहीं है, तो इस लिहाज से ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से ये 6 है 3 10 - 1 3 10 - 1। हाँ जी, अब आप बताएं इसके अंदर रोज़ कितनी हैं। बिल्कुल ठीक, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 3। तो इस लिहाज से कॉलम और रोज़ की तादाद जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा,
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और चूंकि इसके अंदर रोज जो है वो सिर्फ एक ही है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, तो इस लिहाज से ये क्या कहलाएगा रो मैट्रिक्स। इसी तरह से ये आपके पास ये 7 है और 7 आपके पास है 1 0 0। अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1। तो क्योंकि रो और कॉलम की तादाद जो है वो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इस लिहाज से ये क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बी होगा। और इसके अलावा इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम यानी कि कॉलम सिर्फ एक है, तो उस लिहाज से ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। उसके बाद हम करते हैं ये जो 8 क्वेश्चन नंबर 8 जो है, तो वो आपके पास आ रहे हैं 1 2 3 -1 2 0 और 0 0 1। इसके अंदर आप मुझे बताएं नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम वो भी कितनी है 3। तो रोज और कॉलम की तादाद जो है वो बराबर है, तो इस लिहाज से ये क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसके बाद जो है हम ये क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके पास है 0 0 0 0 0। पहली बात तो ये देखने से चल रहा है पता है कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो इस लिहाज से ये क्या होगा नल मैट्रिक्स। और नंबर ऑफ रोज देखे कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 2। तो रो और कॉलम की तादाद जो है वो बराबर इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें, क्या करें आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का तो आपको पहले ही पता है, तो हमने जो है कि वो आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर जो है कि आपके पास जो है कि डायगोनल और स्केलर कौन से हैं। तो उसके लिए पहले हम थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे कि डायगोनल क्या हैं स्केलर क्या हैं। अच्छा, अगर आपके पास सपोज करें ये कोई मैट्रिक्स है, कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये 5 3 2 1। तो जो ये वाली चीज़ होगी यहाँ पे ये जो ऐसे है ये 5 1, इसे हम डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसे तो आपको पता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा डायगोनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा डायगोनल। तो ये जो है ये कहलाएगा डायगोनल। क्या कहलाएगा डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं मैंने बोला, ये मैं डायगोनल कह रहा हूँ। ये डायगोनल कहलाएगा और ये जो है ये नॉन डायगोनल कहलाएंगे। ये 3 और 2 ये क्या होंगे नॉन डायगोनल, और ये 5 1 ये डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी, और 2 3 जो है ये क्या कहलाएगी नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसके अंदर जो जो डायगोनल होगा उसके अंदर कम से कम एक नॉन ज़ीरो वैल्यू हो, यानी कि हो सकता है दोनों ही नॉन ज़ीरो वैल्यू हो, जैसे 5 4 और 0 0। अब यह डायगोनल है, क्या है डायगोनल। और डायगोनल के अंदर जो एंट्रीज हैं ये 5 और 4 ये दोनों क्या है नॉन ज़ीरो एंट्रीज। क्या है नॉन ज़ीरो एंट्रीज। और जो नॉन नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए ज़ीरो। यानी कि डायगोनल के अंदर या तो दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हों, या उनमें से कम एक
नॉन ज़ीरो हो, और उसके अलावा जो बाकी होंगी ये दोनों क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। तो इस लिहाज से ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और में ये बी 6 0 0 0। अब ये क्या है, डायगोनल, और डायगोनल एंट्रीज क्या है, 6 0। तो हमने वही जो चीज़ पढ़ी थी कि डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो देखिए ये 6 नॉन ज़ीरो है, तो बाकी ये ज़ीरो भी हो गया तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो यहाँ और यहाँ पे है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। तो इस लिहाज से ये जो होगा आपके पास, ये भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। हो गया क्लियर। उसके बाद जो है हम मज़ीद आगे चलते हैं कि अब आएगा कि स्केलर क्या होगा। क्या चीज़, स्केलर मैट्रिक्स। क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। याद रखें, जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, और उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो एक जैसी होंगी। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ये है, ये इधर आ गया 5, तो ये डायगोनल भी है और ये स्केलर भी है। डायगोनल क्यों है, वही कि डायगोनल के अंदर जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज जो हैं वो 5 और 5 हैं, और नॉन डायगोनल वैल्यूज़ जो हैं वो 0 0 हैं। और चूंकि यहाँ पे डायगोनल में एक जैसी आ रही हैं वैल्यूज़, तो इस लिहाज से ये क्या होगा, ये स्केलर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, स्केलर। इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, और ये डायगोनल भी होगा। ये क्योंकि मैंने आपको बताया स्केलर होने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले डायगोनल भी हो। अब ये हम क्वेश्चन करते हैं। थर्ड का जो है ये ए लिखा हुआ है, 4 0 0 4। तो पहली बात तो ये कि आपको नज़र आ रहा है कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं उसके अंदर दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज में 0 0 आ रहा है। तो इस लिहाज से ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। और चूंकि डायगोनल एंट्रीज में दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, देखिए इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो इस लिहाज से ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। और अगर हम इस बी की बात करेंगे तो ये होगा 2 0 और 0 -1। तो अब इस लिहाज से ये जो मैट्रिक्स है ये सिर्फ डायगोनल होगा। क्या होगा, डायगोनल, क्योंकि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज दोनों नॉन ज़ीरो हैं। तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो मैं एक और एग्जांपल करते हैं स्केलर की। ई मेरे पास अगर हो 2 -0 0 0 1 + 1। अब यहाँ पे अगर टू में से आप ज़ीरो को माइनस करो तो क्या आएगा, टू आएगा। और 1 + 1 क्या होता है, टू होगा। तो डायगोनल एंट्रीज में इधर भी टू आ गया और इधर भी टू आ गया, और नॉन नॉन डायगोनल एंट्रीज में 0 0 आ गया। तो इस लिहाज से ये क्या होगा, ये डायगोनल भी होगा और ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। अब यूनिट या आइडेंटिटी जो है वो आपको पता है, ये। अब ये जो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये डायगोनल भी होता है। क्या चीज़, डायगोनल। क्यों डायगोनल, देखें, सॉरी ये यहाँ पे 1 आना था,
क्योंकि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उसके अंदर दोनों वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं, क्योंकि हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें कम से कम एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इसमें दोनों नॉन ज़ीरो हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उधर ज़ीरो है, तो इस लिहाज से ये जो होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स भी, ये क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। और चूंकि डायगोनल एंट्रीज में सेम आ रही है, इधर भी वन है इधर भी वन, तो इस लिहाज से ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। और अगर यहाँ पे वन वन आ जाए, यानी कि डायगोनल एंट्रीज में वन वन आ जाए, तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हो गया क्लियर? अब जब हम इस बेस पे देखते हैं, ये आपके पास आ रहा है ये सी, ये है 1 0 0 1, तो ये बल्कि अभी मैंने आपको ये बताया, तो इस लिहाज से ये जो होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ये डी, और ये क्या है 3 0 0 0। अब डायगोनल एंट्रीज में 3 और 0 आ रहे हैं, यानी कि कम से कम एक वैल्यू नॉन ज़ीरो है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज में 0 0 आ रहा है, तो इस लिहाज से ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर हम, क्योंकि बाकी ये दोनों सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो ये स्केलर नहीं होगा। उसके बाद आ गया आपके पास ई जो है 5 - 3 0 0 1 + 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 में से 3 को माइनस करें तो क्या आएगा 2, 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, इधर भी 2 और इधर भी 2, तो उस लिहाज से ये डायगोनल भी होगा और स्केलर भी होगा। तो ये हम दोनों लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल भी होगा और स्केलर भी होगा। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी एंड ई, यानी कि आपने क्या करना होगा, इनका जो है कि आपने नेगेटिव जो है वो फाइंड करना होगा। तो नेगेटिव फाइंड करना तो बिल्कुल आसान है। आप सिंपल क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज आ रही हैं आप उनके साइन जो है वो चेंज कर देंगे। तो मेरे पास ए आ रहे हैं 1 0 -1, तो जब मैं माइनस ए निकालूंगा तो क्या होगा, ये साइन बदल जाएंगे, ये 1 है तो -1 हो जाएगा। 0 आपको पता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, ये वैसे रहने तो, और -1 जो है ये +1 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आ रहे बी, बी आपके पास था 3 2 -1 और 1। तो जब आप इसका नेगेटिव लोगे तो साइन आप इसके बदल दोगे, ये 3 है तो क्या हो जाएगा -3, 2 है तो क्या हो जाएगा -2, -1 है तो +1, और 1 है तो क्या हो जाएगा -1। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, सी जो है, सी जो है ये लिखा हुआ है 2 6 3 2, तो -c क्या हो जाएगा -2 -3 -6 और -2। इसी तरह से डी जो है, डी आ रहा है -3 -4 2 और 5, तो -d जो होगा
-3 है तो +3, -4 है तो +4, +2 है तो -2, +5 है तो -5। और उसके बाद आ गया ई जो है 1 2 -5 3, 1 2 -5 3 हो गया। तो ये माइनस ई, तो ये हो जाएगा -1 -2 5 और -3, यानी कि आपने इसके साइन चेंज कर दिए। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। अब वो कह रही हैं कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि आपने क्या करना होगा, ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करने का क्या होगा मेथड, कि जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा तो आप रो को कॉलम में बदल दोगे, कॉलम को रो में बदल दोगे। ये आपके पास है ए, और ये था 0 1 और -2। तो ट्रांसपोज लेना है तो इसके ऊपर भी टी लगा दो और इधर भी 0 1 -2। टी फॉर क्या होगा, ट्रांसपोज। तो ये ए टी, तो ये कॉलम है तो कॉलम को आप रो के फॉर्म में लिख दो, तो ये होगा 0 1 -2। तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज। क्या चीज़ हमने निकाल ली, ट्रांसपोज निकाल लिया इसका। उसके बाद आएगा इसका बी जो है। अगर हम बी की बात करें तो बी लिखा हुआ है 5 1 और -6। तो आप क्या करोगे, ये ट्रांसपोज लोगे, इधर भी टी और 5 1 -6, इधर भी टी। फिर ये तो बी टी रहेगा, तो ये जो रो थी इसको आप कॉलम की शक्ल में लिख दो, तो ये हो जाएगा 5 1 -6। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम मज़ीद करते हैं। अब आपके पास सी आ रहे हैं। सी आपके पास है 1 2 1 2, फिर 2 -1 और फिर 3 0। तो क्या करेंगे, इधर भी ट्रांसपोज ले लेंगे, 1 2 2 -1 3 0, इधर भी ट्रांसपोज ले लिया। और जब ये फिर होगा सी टी, ये होगा 1 2 2 -1 3 0, यानी कि ये जो रो थी उसको कॉलम में लिख दिया, रो को कॉलम में लिख दिया, रो को कॉलम में। उसके बाद जो है आपके पास आ रहा है डी। डी है 2 3 0 5, आप डी टी 2 3 0 5, यानी कि इधर भी ट्रांसपोज ले लिया और इधर भी। और उसके बाद जो डी टी है, यानी कि ये 2 3 रो थी इसको कॉलम में लिख दिया, 0 5 रो थी इसको भी कॉलम में लिख दिया। उसके बाद आएगा ई। ई आपके पास है 2 3 -4 5, 2 3, ये -4 5। ट्रांसपोज लेना है, इधर भी आपने ट्रांसपोज ले लिया, 2 3 -4, इधर भी ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या होगा, ये रो थी 2 3, इसको आप कॉलम की शक्ल में, ये -4 5 था, ये रो थी सेकंड रो, इसको आप सेकंड कॉलम की शक्ल में लिख दो। और उसके बाद आपके पास आ रहा है एफ। एफ जो है लिखा हुआ है 1 2 3 4, एफ टी यानी कि ट्रांसपोज 1 2 3 4।
इधर भी टी आपने ले लिया। अब क्या होगा, जब आप ट्रांसपोज लोगे, ये रो है, ये कॉलम में लिख दिया, ये रो है, इसको कॉलम में लिख दिया। तो ये 1 2 3, यानी कि ये 1 2 रो थी कॉलम में, 3 4 रो थी कॉलम में लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो कह रहे हैं कि आपने वेरीफाई कर दें, ए और बी की वैल्यू दी हुई है, तो वो कह रहे हैं ए का ट्रांसपोज और उसका दोबारा से जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा से ए की होगा। तो वही हम करते हैं, सॉल्यूशन हम करते हैं। आपको पता है कि ए किसके इक्वल है, ए है 1 2 0 1। क्या करो, इधर भी आप ट्रांसपोज ले लो, 1 2 0 1, इधर भी ट्रांसपोज ले लो, तो ये ए ट्रांसपोज, ये होगा 1 2 0 1, यानी कि ये रो थी, इसको कॉलम की शक्ल में लिख दिया, ये रो थी, इसको भी कॉलम की शक्ल में। अब जब दोबारा से फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसी का 1 0 2 1, तो ये होगा ए टी, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये दोबारा से फिर, ये 1 0 था, ये रो था, इसको कॉलम में लिख दिया, ये रो था, इसको भी कॉलम में। अब आप नोट करो तो ये दोबारा से वही चीज़ बन गई। देखिए 1 2 0 1 1 2 0 1, और ये किसके बराबर है, ए के। और यही चीज़ हमने जो है वो प्रूव करनी थी। उसके बाद ये वाला करते हैं, बी किसके इक्वल है, 1 2 1 0। अब आप क्या करो, इसका भी ट्रांसपोज ले लो, 1 2 1 0, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया। तो बी टी जब ट्रांसपोज लेंगे, ये 1 1 था, ये रो था, इसको कॉलम में लिख दिया, ये भी रो था, इसको भी कॉलम में। अब दोबारा से फिर आप दोनों तरफ का क्या करो, ट्रांसपोज ले लो, 1 2 1 0। तो ये बी टी, ये 1 2 1 0, यानी कि ये जो रो थी इसको हमने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। ये भी आप नोट करो कि वही चीज़ दोबारा से बन गई। तो ये बी के हो गया। तो इस तरह से बी का ट्रांसपोज लिया, फिर दोबारा से ट्रांसपोज लिया, तो ये बी के हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।